हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और ये चैनल है फिल्मी गौरव। और आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए 3 अपकमिंग मूवीज का टीजर एंड ट्रेलर रिव्यू। जी हाँ, टाइटल से आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। वो जो 3 मूवीज है वो है 21, सेकेंड मूवी है बॉर्डर 2 एंड थर्ड मूवी है बैटल ऑफ गलवान। तो इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा आपको क्या पसंद आया, और कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर किसी के साथ में। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और अब आते हैं वापस इस वीडियो पे। तो जो 3 मूवीज का मैंने नाम बताया आपको, वो उसकी ट्रेलर से टीजर रिलीज हो चुकी है और मूवीज भी नए साल पर रिलीज होने वाली है। तो पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और बता दूं कि नए साल पर सबसे पहले जो मूवी रिलीज होगी वो है 21, जो रिलीज होगी 1 जनवरी को ही, यानी साल के पहले दिन ही पहली मूवी रिलीज हो जाएगी। और इसको डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने। और ये मूवी बेस्ड है इंडिया पाकिस्तान के 1971 वॉर के ऊपर में, जिसमें भारत के यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हुए थे। तो ये मूवी उनकी बायोपिक है एक तरीके से। और इस मूवी में एक आखिरी बार हमें धर्मजी ऑन स्क्रीन सिल्वर स्क्रीन देखने को मिलेंगे। और वो अकेले नहीं है, ये एक लास्ट राइड है धर्मजी और असरानी जी की एक साथ में, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही 2025 में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो ये एक श्रद्धांजलि है उनके लिए मेरी तरफ से। लेकिन ये बता दूं कि उन दोनों की जो जर्नी है बहुत लंबी रही है, 1960s 1970s से लेके 2025 तक साथ में आए हैं। और उनकी आखिरी रिलीज जो है 26 में होगी। तो एक रिमार्केबल जर्नी रही है उनकी। और तो उनके लिए तो ये मूवी ऑन स्क्रीन सिल्वर स्क्रीन थिएटर में जाके देखना बनता ही है। और एक्सपेक्टेशन काफी हाई है मेरी इस मूवी से, क्योंकि अरुण खेत्रपाल की जो स्टोरी है वो ज्यादा ना मीडिया में चर्चित रही है, ना हम लोगों ने कहीं ज्यादा पढ़ी है स्कूलों में या कॉलेजेस में। तो वो भी एक जो बोलते हैं ना एक्साइटमेंट है उनके बारे में अधिक जानने के लिए। और साथ में इस मूवी से डेब्यू कर रहे हैं अगस्त नंदा एंड सिमर भाटिया, जो कि मेन लीड्स में है इस मूवी में। तो ये हो गई इस मूवी की बात। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड मूवी की तरफ, और वो है बॉर्डर 2। जी हाँ, सेकेंड मूवी तो मतलब आपको पता ही है कि एक स्ट्रीट सीक्वल है 1997 की जेपी दत्ता डायरेक्टर बॉर्डर की। लेकिन अब की बार डायरेक्टर बदल गए हैं, अब की बार डायरेक्टर है अनुराग सिंह। और ये मूवी रिलीज होगी 23 जनवरी पे, जो कि 26 जनवरी का जो वीक है वहां पे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे एडवांस में आप लोगों को। और बॉर्डर 2 जो है एक नॉस्टैल्जिया जो 90s का था वो वापस लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी तो वापस आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जूनियर दियोल की। जूनियर दियोल यानी कि सनी दियोल की। भाई बाप की बात हो गई थी इससे पहले वाली मूवी में, तो दूसरी मूवी में बेटे की बात हो रही है। तो सनी देओल जो है वापस से अपना जो कैरेक्टर है मेजर कुलदीप सिंह, उनका रोल वापस से निभाएंगे। और बॉर्डर 2 भी जो है 1971 की इंडो पाक वॉर बेस्ड मूवी होने वाली है। और सनी देओल के साथ में जो चेहरे हमें देखने को मिलेंगे वो है वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और साथ में आहान शेट्टी। आहान शेट्टी को ज्यादा हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा नहीं है, पर जो टीजर वगैरह देखा है उसके हिसाब से मुझे वरुण धवन ने काफी इम्प्रेस किया है। और सनी देओल तो मतलब ओजी है, तो उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मूवी में यानी कि बॉर्डर 2 में म्यूजिक भी पुराना वाला आने वाला है, कुछ सॉन्ग्स पुराने आने वाले हैं जो हमने टीजर में देख लिया। बस इतना ही नहीं, कुछ रूमर्स चल रही है मार्केट में, मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ है, लेकिन अगर वो रूमर्स की मानी जाए तो शायद से हमें अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, इन लोगों का जो कैमियो है, जो बॉर्डर वाला जो कैरेक्टर था उसी का ही कैमियो मे बी बॉर्डर के जो इवेंट से उससे प्रीक्वल, उससे पहले की कुछ स्टोरी में देखने को मिल जाए। अगर देखने को मिल गया तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, बिकॉज बॉर्डर 2 की साथ में नॉस्टैल्जिया तो बड़ा हो ही गया है, साथ एक्सपेक्टेशन भी काफी बड़ी हो गई है। तो ये था बॉर्डर की बातें। अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले जाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका टीजर रिलीज हुआ है 27 दिसंबर को, जिस दिन था सलमान खान का बर्थडे, भाईजान का बर्थडे। और इस मूवी से आपसे में जो प्रोड्यूसर है वो भी सलमान खान है, और जो एक्टर है वो भी सलमान खान है, क्योंकि वो हमें दिखेंगे कर्नल बी संतोष बाबू के रोल में। जी हाँ, सलमान खान कर्नल
बी संतोष बाबू का रोल प्ले करने वाले हैं ऑन स्क्रीन, और मूवी का नाम है बैटल ऑफ गलवान, जिसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व लाखिया, जो कि इससे पहले 2000 लोखंडवाला भी डायरेक्ट कर चुके हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से भी काफी हाई है, और सिकंदर के बाद अब भाईजान जो है हमें ऑन स्क्रीन दिखेंगे। लेकिन ये मूवी अभी रिलीज नहीं होने वाली जनवरी में, ये मूवी रिलीज होगी अप्रैल में, तो काफी लंबा टाइम है इस मूवी के लिए और इस मूवी के बारे में आगे बात करने के लिए। लेकिन अभी जो टीजर लॉन्च हुआ है उसमें एक तरफ हमें इंडियन सोल्जर्स दिख रहे हैं, कुछ 50-60 इंडियन सोल्जर्स हैं जिनके हाथ में डंडे लाठी वगैरह ही है, और सामने से सैकड़ों की तादाद में चाइना की जो फौजी है वो आ रहे हैं, और उनके हाथ में भी लाठी डंडे वगैरह ही है, गन्स या और कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मूवी बेस्ड है वो है 2020 में जो इंडिया और चाइना के बीच में कॉम्बैट हुआ था, कॉम्बैट फाइट या कॉम्बैट बैटल हुआ था गलवान घाटी में, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारे रिसेंट करंट अफेयर में काफी चर्चित रहा है और अभी भी कई बार चर्चा में आ जाता है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से कि मूवी काफी अच्छी होगी, बट जब मूवी आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आप इन तीनों में से किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो? मैं तो तीनों के लिए एक्साइटेड हूँ टू फ्रेंक, बट सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ बॉर्डर 2 के लिए, बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया है। लेकिन फिलहाल मैं एक्साइटेड हूँ धर्म जी को एक आखिरी बार ऑन स्क्रीन देखने के लिए, और साथ ही हमारे अंग्रेजों के जमाने के टेलर यानी असरानी जी को भी ऑन स्क्रीन देखने के लिए। तो कोशिश करूंगा कि मैं तीनों मूवीज को थिएटर में देखूं और उसका रिव्यूज आपके लेके आऊं। कभी कभी रिव्यूज लेट हो जाते हैं, पता है आप लोगों को, तो उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि होनेस्ट रिव्यू आपके लेके आऊं। तो आपको ये टीजर का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि यार बॉलीवुड में मूवीज का ट्रेंड एकदम से वॉर बेस्ड मूवीज पे आ गया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले 120 बहादुर आई थी जिसमें फरहान अख्तर थे। हालांकि वो मैंने मूवी अब तक देखी नहीं है, कोशिश करूंगा देखने की। और अब 3 बैक टू बैक वॉर मूवीज आने वाली है, तो अब क्या होने वाला है ट्रेंड ये तो आप समझ ही गए हो। तो इसी नोट पे मैं बोलता हूँ आप लोगों को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, सायोनारा।